अननोन मैन की पावर धुरंधर ने जो दिखाई थी वो तो मूवी थी, पर आज जो हुआ है पाकिस्तान के अंदर, सिंपल भाषा में बोलूं तो इतनी टेंशन है पाकिस्तान के अंदर कि उनको समझ नहीं आ रहा कौन से बिल में जाके छुपे। पर पहले एक लंबी लिस्ट ऑफ नेम जान लीजिए आप। जहूर मिस्त्री, अबू सैफुद्दीन, अबू काजिम कश्मीरी, परमजीत सिंह पंजवर, साइद नसूर, बशीर अहमद पीर, शायद खालिद राजा। ये सब तो आपने नाम सुने हुए हैं, बहुत पुराने नाम है, क्योंकि अननोन मैन ने इनका एक गेम बजा दिया था। पर ऐसी फटी पड़ी है पाकिस्तान में कि जो हिंदी मूवी के डायलॉग होता है ना, फट के फ्लावर होना, लिटरली वो हो गया है। और मुझे संकोच नहीं है टेररिस्ट के लिए ऐसी भाषा यूज करते हुए, क्योंकि आप जानते हैं नॉर्मली मेरी ये भाषा नहीं है। पर रीजन क्या है कि भारत का सबसे बड़े दुश्मनों में से एक दुश्मन, जो अपने आप को सेफ समझता था, इंसिडेंटली क्या पीक डिटेलिंग थी धुरंधर में, इसका नाम भी है मौलाना अमीर हमजा। हमजा है इसका नाम। ये क्या था? ये एलएटी लश्कर तैयबा का को फाउंडर था। हाफिज सईद के बाद नंबर 2 मैन था, कुछ लोग कहते हैं नंबर 1 ही था। 85 86 में दोनों ने मिल के स्टार्ट किया था, और उसके बाद इसका ग्रुप टूट गया था। जैसे ये जानते हो टेररिस्ट बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं, बहुत सारी लड़ाइयां हो जाती हैं, बहुत सारे स्प्लिंटर हो जाते हैं। ये सेफेस्ट जोन में था। एक न्यूज चैनल के ऑफिस के बाद लाहौर के अंदर, कोई बलूचिस्तान में नहीं था, कोई डुरंड लाइन पे अफगानिस्तानियों ने नहीं किया, लाहौर के अंदर ये बैठा हुआ था। और इसके साथ जो बैठा हुआ था, कहा जाता है रिटायर्ड जस्टिस था। भैया क्या पाकिस्तान का इकोसिस्टम, जो भारत में बोलते हैं नहीं 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 कुछ लोग ही टेररिस्ट हैं, भैया ये न्यूज चैनल के दफ्तर के बाहर एक जज के साथ बैठा हुआ था। इससे बड़ी सिविल सोसाइटी क्या होती है जहां पे मीडिया और जज एक टेररिस्ट के साथ गाड़ी में हो। फिर एकदम से बाइक आती है, वो बाइक धुरंधर स्टाइल एक्शन करती है, इसको काफी गोलियां लगी हैं। अब ये काफी क्रिटिकल है, पर अभी तक इसके टपकने की खबर नहीं आई। अभी तक 72 के पास पहुंचने की खबर नहीं आई। और अगर पहुंच भी गया हो किसको पता। जनरल बाजवा का याद है कि बाथरूम में उसके साथ क्या हुआ, अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। कहाँ वो इतना बड़ा आर्मी का चीफ, कहाँ बाथरूम में। कुछ लोगों ने तो र्यूमर ये फैला दिया कि भैया वो बाथरूम में अपनी डॉटर इन लॉ के साथ था। कौन जाने कि वहां पे तो आपको पता ही है कजन के अंदर, फर्स्ट कजन के अंदर शादी हो जाती है। वहां तो आपको पता ही है कितनी शादियां हो जाती हैं, कौन से रिश्ते में किसके साथ क्या तरह का पाकिस्तान में हलाला हो जाता है, ये सब तो जानते ही हैं लोग। तो वो हलाल हो गया वहां पे या झटका हो गया वहां पे, पता नहीं। हॉस्पिटलाइज था, बाहर आ गया, किसी को पता नहीं। पर ना पता होने में भी एक दहशत, एक डर बैठ जाता है। और ये डर बहुत अच्छा है। और अननोन मैन जो ये डर पैदा कर रहे हैं, आपने एक झलकी देखी थी। मैं झलकी क्यों बोल रहा हूँ धुरंधर पार्ट 1 पार्ट 2 में, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट ऑफ भारत के ऑपरेशन हैं। आप सोचिए बलूचिस्तान के अंदर आज पाकिस्तान आर्मी 1/3 बलूचिस्तान एरिया खो चुकी है। बलूचिस्तान जो 44% है पाकिस्तान का, उसका 1/3 जा चुका है। अभी ईरान ने मिसाइलें दागनी है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया को आर्मी भेजी हुई है। तो ये अननोन मैन भारत के हैं। ये एक तबका कहता है भारत को प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी होनी चाहिए, पर दूसरा कहता है कि सऊदी अरेबिया में जब तुम भेज दोगे अपने सैनिक, 13,000 सैनिक भेजे तुमने, तुमने साथ में 18 जेट भेजे, क्योंकि तुम्हें वहां से $5 बिलियन मिला, क्योंकि तुम अपने होटल का बिल नहीं दे पाते पीस टॉक के बाद, यूएई ने पैसा मंगवाया, उसमें भी भारत का क्या रोल है। मुझे लगता है धुरंधर 3, धुरंधर 4, धुरंधर 5 बहुत सारी आनी पड़ेंगी। इस वीडियो के अंत में मैं धुरंधर 3 की आपको स्क्रिप्ट भी दे दूंगा, धुरंधर 4 की भी आपको स्क्रिप्ट दे दूंगा, क्योंकि भारत ने इतना काम किया है और पूरे रीजन में ऐसे हो रहा है कि लगता है, जैसे मैंने बोला, ये जो अमीर हमजा था, अब ईरान तो जो मर्जी आप बात करो, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, फील्ड मार्शल अपने मुंह मियां मिट्टू, दुनिया फील्ड मार्शल नहीं मानती, अपनी तारीफ कर लो, करने को कुछ भी बन जाओ। वो ईरान में गया होता है और उसी समय अमीर हमजा मर जाता है। अब क्या ये ईरान का मैसेज था? क्या ये भारत का अननोन का मैसेज था? ये आप सोचते रहिए। पर जो ये एक एक करके जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको तो हर तरफ से टेंशन है कि भैया हमारे साथ हो क्या रहा है। अब इस हमजा का रोल क्या था? ये फिनेंशियल और लॉजिस्टिकल नेटवर्क बनाता था, जिसके थ्रू ये रिक्रूटमेंट करता था, रेडिकलाइज करता था, फंडिंग करता था। फंडिंग से जब ये पैसा अलग अलग जगह पहुंचता था तो लोगों को मोटिवेट करता था,
मल्टीपल टेरर अटैक ग्लोबली इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर है, जिसमें से एक 2005 का बेंगलुरु अटैक है, जिसको फर्स्ट मेजर एलईटी अटैक आउटसाइड कश्मीर कहा जाता है। फिर ये रिलीज ऑफ एलईटी मेंबर्स के लिए जो नेगोशिएशन, वो भी जमाने के नेगोशिएशन होती थी, उसका ये लीड एक्टर था, उसका ये लीड प्लेयर था। मैंने आपको कितनी बार कहा है, फाइनेंशियल नेटवर्क ज्यादा डेंजरस है टेररिस्ट ऑन जमीन से, क्योंकि ये फाइनेंशियल नेटवर्क, डॉक्टर शहीन जो पढ़ी लिखी डॉक्टर जिहादन भारत के अंदर रेड फोर्ट ब्लास्ट कर रहे हो और कितने सारे ब्लास्ट करना थी, या अब जो पकड़ी जा रही है नीदा खान, कहाँ टीसीएस में हाईली पेड एचआर, कहाँ कहाँ फाइनेंशियल नेटवर्क्स हैं, कहाँ कहाँ लिंक्स हैं, कहाँ कहाँ चैनल्स हैं, कैसे कैसे पैसा रूट होता है, कैसे कैसे पैसा फनल होता है। एक धुरंधर इस पे भी बननी चाहिए। भारत की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने जो फॉरेन फंडिंग एनजीओ के थ्रू आती थी, उसके ऊपर लॉस टाइट किए। एक उसमें धुरंधर बनाई है, कोर्ट हेयरिंग में किस तरह के आर्गुमेंट हुए थे, जब कोर्ट ने कह दिया था, मैं आपको एडिशनल नॉलेज दे रहा हूँ, कि जब भारत सरकार ने बेसिकली कहा फॉरेन फंडिंग जो भारत से आती है उसके कई नियम और टाइट किया, स्क्वीज किया, वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं स्क्वीज के अलग अलग पहलू नहीं बता रहा, पर मुश्किल कर दिया फंडिंग आने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भैया किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है बाहर से पैसा। पाकिस्तान या मिडल ईस्ट, अब खुद भी मिडल ईस्ट की क्या हालत है, या मैं बोलता हूँ कनाडा, या मैं बोलता हूँ यूएस, कहीं से भी पैसा आता है तो भैया जो यूएस जाते हैं उनको पता है कितनी होमलेसनेस की प्रॉब्लम है यूएस में, सड़क पे किस तरह लोग पड़े होते हैं, वहां पे क्या महंगाई की प्रॉब्लम है। भारत को देने के लिए पैसा है, अपना देश तो परफेक्ट कर नहीं पाए। चलो माना कोई टाइनी सा यूरोपियन देश पैसा भेजे ना भारत, समझ आता है कि अपने देश को उन्होंने परफेक्ट कर लिया है। ये बड़े बड़े देश जिनके साइज बड़े हैं, पॉपुलेशन बड़ी है, इनमें तो किसी की ऐसी हालत नहीं किसी और को दे पाए, तब भी देते हैं, क्या एजेंडा होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जरूरी था। मैं क्यों आया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे, क्यों आया मैं एनजीओ पे, कि कहां से कहां तार जुड़े होते हैं, और क्यों जरूरी था समझना कि फाइनेंशियल लॉजिस्टिक नेटवर्क चलाता था ये। फिर एलईटी से हटके जैश ए मन कुफा इसने शुरू किया। नाम बदलते रहते हैं, करेक्टर हुई है, ट्रेड हुई है, और इसको खत्म करना जरूरी है। फिर ये किताबें भी लिखनी शुरू हो गया था, जैसे क्या रेडिकलाइज करो, जो नीडा खान का नाम आ रहा है, अब जांच हो रही है कितना रेडिकलाइज हो चुका है, आप सिस्टम समझते हैं कि महिला ही फोर फ्रंट पे आ रही है, या ये डॉक्टर शहीन जो थी, कितनी रेडिकलाइजेशन है, किस किस लेवल की है, कहाँ कहाँ से आती है जानते हैं। अब हमजा को तो लगी है गोली, पर रुक जाइए, पॉज कीजिए, पॉज कीजिए। मैंने आपको कहा धुरंधर 3 के बारे में मैं आपको बताऊंगा, धुरंधर 4 क्या रहना बताऊंगा। तो पाकिस्तान तो एक एंगल है, बांग्लादेश में कहते हैं अननोन मैन बहुत एक्टिव थे, आपको पता है। पर इस चुनाव से पहले उन्होंने क्या वहां पे इलाज किया, ऑब्वियसली प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी है, कौन प्रूव कर सकता है अननोन मैन कहाँ से आए थे, पर अननोन तो थे ही ना वो। अननोन मैन ने जो बांग्लादेश में किया, उसके बाद आप देखिए सडनली जब सरकार आई, तो कहाँ जा रहा था, ये जो नई सरकार है, नई पीएम है, ये ज्यादा रेडिकलाइज्ड है, ये ज्यादा अपोज करेगा भारत के इंटरेस्ट को। पर चेंज देखिए, अब इसमें इंडियन डिप्लोमेसी, कोई एक चीज अकेले नहीं होती, इंडियन डिप्लोमेसी, इंडियाज इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंडियाज मिलिट्री स्ट्रेंथ, और बांग्लादेश की आर्मी ने, आप समझिए, इवन एट द वर्स्ट ऑफ टाइम ठीक रोल प्ले किया था। क्यों? क्योंकि उनको पता है इंडियन आर्मी की क्या शक्ति है, कितने बांग्लादेश के ऑफिसर्स इंडिया में ट्रेन होते हैं। तो एक व्यक्ति जो सत्ता में आता है, चाहे नोबेल प्रीज जीत के आया था मोहम्मद यूनस, उसने जो बांग्लादेश को ग्रेटर बांग्लादेश की बातें शुरू कर दी थी, और फिर भारत के अगेंस्ट पूरी तरह से हिंदूज को टारगेट कर रहा था, वो पूरी टारगेटिंग के अंदर सडनली उसी दौरान अननोन मैन भी एक्टिव हुए थे। अब जो बांग्लादेश के प्रीमियर आए हैं, क्या रीजन है, पर वो एकदम से पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलते हैं, लंबा ट्वीट करते हैं, पाकिस्तान को जेनोसाइड मैसेकर वाला देश बोलते हैं। बांग्लादेश रुक जाइए, रिश्ते अच्छे हैं, भारत के लिए अच्छी बात है, भारत इज ऑब्वियसली बिग 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 रेस टू पार 10 ब्रदर, बट छोटा भाई बन के रहेगा तो बांग्लादेश भी कायदे में फायदे में रहेगा। पर रुकिए यहाँ पे, अब आपको पता है कनाडा, कनाडा के अंदर भी बहुत सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं, वहां पे भी कहा जाता है अननोन मैन एक्टिव रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो तो चीख चीख के कहता था, पर अब सरकार बदल गई है। उस समय जब अननोन मैन एक्टिव की, सरकारों का बड़ा रोल है, अगर सरकारें शय दें तभी टेरर एक्टिविटी कोई कर सकता है किसी अगले देश के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि इतने फुटप्रिंट्स जाते हैं डिजिटल, फाइनेंशियल, लॉजिस्टिकल, इंटेलिजेंस गैदरिंग, कि अनलेस सरकार एक तरह से आपको अलाउ कर रही हो, आप किसी और देश पे जाके टेरर अटैक का हब अपने देश में नहीं डालते। कनाडा के अंदर सरकार नजर इधर करे तभी कनाडा का कोई व्यक्ति भारत में आकर टेरर कर सकता है। पाकिस्तान में सरकार सपोर्ट करती है तभी पाकिस्तान से टेरर यहाँ हो सकता है।
बांग्लादेश में अगर सरकार सपोर्ट करे तभी टेरर उठ के आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता, क्योंकि हर देश की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी अच्छी होती है कि वो स्पेशली दूसरे देश का जो ऑपरेशन हो रहा हो बहुत आसानी से पहचान लेती है। तो कनाडा में भी एक्टिव थे। अब मुझे लगता है धुरंधर 3 थोड़ा, हो सकता है दत्ताधर को भी बॉलीवुड की तरह, जो ट्रेडिशनल बॉलीवुड है, थोड़ा फॉरेन लोकेशन अपने स्टाइल से दिखानी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो फॉरेन लोकेशन में स्पाइस के रोमांस होते हैं, पाकिस्तान के अंदर तो नहीं दिखा पाते थे, पर पाकिस्तान के बाहर जो पूरे यूरोप में किस तरह हो रहा है, कनाडा में किस तरह हो रहा है, यूके में किस तरह हो रहा है, मुझे लगता है जरूरत है अननोन मैन पार्ट 3 कहाँ कहाँ भारत में, भारत की सुरक्षा के लिए जब जब सरकारें खराब हुई हैं, जब जब किसी देश की सरकार ने भारत के विरुद्ध एक्ट किया है एटलीस्ट पिछले 10 सालों में, तो मुझे लगता है धुरंधर 3 एक इंटरनेशनल वर्जन आना चाहिए, जो इंटरनेशनली, जैसे धुरंधर ने पाकिस्तान में किस तरह होता है सारे एजेंडा ध्वस्त किए, वैसे ही बहुत सारे जो लिबरल्स हैं यूरोप में, कनाडा में, इन देशों में, जो यहाँ के बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे अमन की आशा वालों को वहाँ पे इनवाइट करते हैं, अवार्ड देते हैं, फिर वो आके वहाँ पे उनके टॉकिंग पॉइंट्स करते हैं। तो बैटल बहुत स्ट्रीम्स पे है, सिर्फ जो बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं वो नहीं, वो भी हैं जो रिक्रूट करते हैं या कवर फायर देते हैं या सपोर्ट करते हैं या इनेबल करते हैं। तो धुरंधर 3 अगर ये इनेबल वाला जो नेटवर्क है, जो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल टेररिस्ट हैं, मुझे लगता है इस पे धुरंधर 3 अगर आए, स्पेशली ग्लोबल एंगल से आए, तो बहुत बढ़िया मूवी होगी, एक नई रियलिटी दिखाएगी। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए, और ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए।